हेलो वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में 18 दिसंबर 2022 सेकंड शिफ्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेके एसबी जेके पीएसआई में पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करेंगे। विद सॉल्यूशंस आंसर भी आपको देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मेरे दोस्त, सीखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन जो दोस्तों ने भेजे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ब्लू हेलमेट पर क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि ब्लू हेलमेट जो है, इस कलर की हेलमेट किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि आपको पता है सर कंस्ट्रक्शन के काम में अलग अलग तरह की हेलमेट जो है इस्तेमाल में की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लू हेलमेट की बात करेंगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रिशियन के काम हो गई, जो आपके पास इसके साथ साथ जो कारपेंटर के काम हो गई, उनके लिए जो आपके पास कलर है वो ब्लू हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा था। अदर नेम ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 1942 इसका दूसरा नाम पूछा गया है, क्योंकि अगस्त में हुई थी, इसलिए आपको इस मूवमेंट को आप जो है अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो अगस्त मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है दोनों का नाम सेम ही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1920 में के सेशन में प्रेसिडेंट पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ट्रिकी हो सकता है थोड़ा। क्यों मेरे दोस्त? 1920 में सर 2 सेशन हुए थे, अगर आपको याद होंगी कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशन हुई थी। एक सेशन आपके पास कलकत्ता में हो रहा है, जिसे आप कलकत्ता का स्पेशल सेशन कह रहे हैं। दूसरा सेशन आपके पास नागपुर में हो रहा है, और डिपेंड करेगा आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया है। अगर कलकत्ता का सेशन पूछा गया होगा तो कलकत्ता के सेशन के लिए आप जो है लाला लाजपत राय जी, ठीक है, लाला लाजपत राय जी आपके अगर ऑप्शन में होंगे तो आप करेक्ट करेंगे। अगर आपके पास नागपुर का सेशन पूछा जाए, क्योंकि ये दिसंबर के महीने में नागपुर में 1920 में एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, नागपुर के महीने में, तो आपके पास उस सूरत में सी विजय राजा विचारियार जो हैं, विजय रागा वचारेर, तो ये आप दे सकते हैं। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा था। क्वेश्चन अच्छा था, ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि 1920 में 2 सेशन देखने को मिले। एक तो स्पेशल सेशन था आपके पास कलकत्ता में, लाला लाजपत राय आप देंगे, नागपुर में सी वी सी। बाबरनामा पर क्वेश्चन आया हुआ है कि बाबरनामा जो है इनके आथर कौन है, क्योंकि बाबरनामा जो है ऑटोबायोग्राफी आ रही है बाबर की, तो ऑटोबायोग्राफी जो है बाबर खुद लिख रहे हैं अपनी जो मदर लैंग्वेज है। फंडामेंटल राइट्स फॉर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ठीक है, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं कल्चरल एजुकेशन राइट्स आपके पास 29 और 30 जो है इसके साथ डील करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था। पंचतंत्र जो है इसके आथर पूछे गए हैं। पंचतंत्र जो है इसके आथर पूछे गए हैं। पंचतंत्र आपके पास पता है सर कलेक्शन फेबल्स, इसके जो आथर आपके पास आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं मेरे दोस्त? नन अदर देन विष्णु शर्मा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले एफए के जो आपके पास एग्जामिनेशन है उसके लिए हम बड़े बेहतर तरीके से आपके पास मैथमेटिक्स का रिवीजन कोर्स जल्दी लाएंगे। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है जी, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ये पूछा गया है, तो आप जो है स्वामीनाथन की तरफ जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया जो है इंडिया में किसने दिया था सबसे पहले? तो एम एन रॉय 1934। ये चीज़ें आपको याद रखनी है सर, एड ऑन करते जा रहे हैं, आपको आने वाले एग्जामिनेशन में आपको सहायता देंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसका आइडिया किसने दिया था? एम एन रॉय 1934 में। रफ़ीकुल इस्लाम, कुछ दोस्त बोल रहे हैं सर क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि रफ़ीकुल इस्लाम जो मेन हमें जो याद आ रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जिन्हें सर जिनकी बदौलत, क्योंकि फरवरी दो आपके पास जो 21 तारीख है, फरवरी 21 को आप जो है मदर लैंग्वेज के जो डे मानते हैं, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज का डे मानते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान दिया हुआ है। बांग्लादेशी बारन आपके पास कैनेडियन लैंग्वेज एक्टिविस्ट थे, मेजर रोल इन्होंने प्ले किया है फॉर अचीविंग द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फरवरी 21 एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है जी, मदर लैंग्वेज डे यूनेस्को के साथ जो है प्रमाणित, इसके लिए उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। डू और डाई जो है किस मूवमेंट में आपके पास नारा दिया गया था? तो आप जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ ले सकते हैं, 1942। इंडिया डेट्स भारत, इसके लिए कौन सा आर्टिकल है सर? पहला, अगर आप पहला ही आर्टिकल देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 1 ही, तो ये इसका जिक्र देता है। आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला कौन सा नेशनल हाईवे है? ठीक है जी, आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्त? नन अदर देन नेशनल हाईवे नंबर 514। एससी और एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो एससी और एसटी के लिए जो आपके पास आर्टिकल्स हैं, देखिए इस क्लास में ना सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेंगे मेरे दोस्त, बल्कि उन क्वेश्चन के पूरे अच्छे विस्तार से आंसर भी मिल जाएंगे, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन इसके रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आप जो है बड़े बेहतरीन तरीके से उनको कर पाएंगे।
ठीक है जी, यही मकसद है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़े बेहतरीन चीज़ है। ठीक है जी, एससी और एसटी के लिए तो आप जानते हैं मेरे दोस्त 341 और 342 342 ये डील करते हैं, आर्टिकल नंबर 341 और 342। HSRP क्योंकि रिसेंटली न्यूज़ में थे आपके पास, जो नंबर प्लेट वगैरह आपकी गाड़ियों को लगाने के लिए बोला गया था, तो HSRP दैट इज, एक सेकंड सर, ठीक है जी, एच का मतलब हो गया आपके पास हाई, एस का मतलब आपके पास सिक्योरिटी, रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स HSRP। साल्ट लेक, अब कुछ ऑप्शन में कुछ लेके दिए होंगे, उनमें आपके पास एक ऑप्शन ढूंढना होगा, साल्ट लेक इनमें से कौन सा है ये आप ढूंढ पाएंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या था। फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल ड्यूटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है, आपको पता है सर, जब आपके पास 1976 में 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 1942 कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकंड, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आ रहा है इमरजेंसी के दौरान, ठीक है जी। तो उसमें आपके पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ रही हैं, लेकिन आगे चलकर 2002 में जो आपके पास 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपने किया था, तो आपके पास 11 ड्यूटीज़ आ गई थी, ठीक है। एक और ड्यूटी आपने ऐड की थी, कौन सी ड्यूटी ऐड की थी आप हमें लिख के देंगे, तो अभी टोटल पूछी जाएंगी तो आप 11 ड्यूटीज़ लिखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इसका अवार्ड जो है किसको दिया गया है, टॉप पर शिखर पर कौन सी आपके पास रहा है, तो उत्तर प्रदेश ने जो है ये अवार्ड हासिल किया है। उत्तर प्रदेश बैग इज द टॉप ओनर्स एट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है जी। अगर पूछा जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना इसकी शुरुआत अर्बन की कब हुई है, तो 25 जून 2015 को, ठीक है जी। पीएच आप गैस्ट्रिक जूस, देखिए आप ऑप्शन से भी आप कर पाते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस है एसिडिक नेचर रखता है, तो एसिडिक नेचर जो है ऑप्शन में आपके पास 1.5 से 3.5 पर जहाँ भी आएगा आप आंसर दे पाएंगे। ये इसका पीएच वैल्यू होती है आपकी गैस्ट्रिक जूस की, 1.5 1.5 टू 3.5। वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछा गया है, और जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता हो, ठीक है जी। तो ये कौन सा है, वाटर सोल्यूबल, क्योंकि आपको पता है सर KE, D और A ये क्या है सर, फैट सोल्यूबल है, तो आपके पास B और C ये आपके पास वाटर सोल्यूबल आ रहे हैं। इसमें भी जो आपके पास C है, जिसे आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, विटामिन C जो है, विटामिन C जो है वो आपके पास वाटर सोल्यूबल विटामिन है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। मलक्का स्टेट जो है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। मलक्का स्टेट आप दोस्तों को पता है कि आपके पास जो इंडोमान सी है, जो आपके पास इंडोमान सी है, या ऐसा कहें कि इंडियन ओशन जो है, इसको ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है किसके साथ मेरे दोस्त, ठीक है बताइए सर, इंडोमान सी और जो आपका साउथ चाइना है, साउथ चाइना सी, या ऐसा कहेंगे पैसिफिक ओशन, उन दोनों को ज्वाइन करता है। अब कुछ ऑप्शन अगर आपके पास ऐसे दिए होंगे कि मलक जो आपके पास स्टेट ऑफ मलक्का है, इट कनेक्ट्स, आपके ऑप्शन में अगर पास इंडोमान सी एंड साउथ चाइना सी दिया होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, अगर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दिया जाएगा आंसर कर पाएंगे। पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो पार्ट नंबर 4 किसके पास डील करता है सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सेक्शन नंबर 55 जो आपके पास कंडक्ट ऑफ बिजनेस इसके साथ डील करेगा, और जो पार्ट नंबर 9 है, तो पार्ट नंबर 9 किसके साथ हमारे साथ, एडवोकेट जनरल जो आपके पास आ रहे हैं, एडवोकेट जनरल किसके, UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। MS एक्सेल जो आपके पास कलर फिल करने के लिए कुछ शॉर्टकट बोल रहे हैं दोस्त सर, पूछा गया है, तो इसके लिए आपके पास जो Alt+H समथिंग लाइक डैट हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, तो अगर ऑप्शन में था तो ये आप कर पाएंगे। प्रिंटर की रेजोल्यूशन आप किस में मेजर करते हैं सर, डॉट्स पर इंच, तो आप ये आंसर दे पाएंगे। कजाकिस्तान, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, कजाकिस्तान की नई न्यू कैपिटल जो है इसका नाम क्या है, क्योंकि आपको पता है सर कजाकिस्तान ने पहले ही 2019 में एक नाम चेंज किया अपनी कैपिटल का, इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया सर, नूर सुल्तान रख दिया, ख्याल रखिएगा। तो फिर रिसेंटली फिर से नूर सुल्तान को नाम वापस चेंज करके अस्ताना जो है रख दिया है। क्वेश्चन को समझिए, बात को समझिए, कजाकिस्तान 2019 में अपनी जो कैपिटल है उसका नाम चेंज करके नूर सुल्तान रख रहे हैं, फिर अभी रिसेंटली नूर सुल्तान से वापस नेम चेंज करके अस्ताना रख दिए हैं, तो नया नाम अभी जो आपके पास आ रहा है वो अस्ताना आ रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड RT-PCR किट फॉर टेस्टिंग मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स को टेस्ट करने के लिए जो इंडिजीनियसली RT-PCR की जो किट बनाई गई है किसने बनाई है, तो आपको पता है सर ये इसको अनवील किया था जो आपके पास
प्रिंसिपल आ रहे हैं साइंटिफिक एडवाइज़र टू द सेंटर अजय कुमार साहब के द्वारा, और उसे डेवलप किया गया है ट्रांसिया बायोमेडिकल्स के द्वारा, ट्रांसिया बायोमेडिकल्स के द्वारा। तो ये आप याद रखेंगे अच्छे से। हो सकता है ये पूछा जाए, इस शिफ्ट में पूछा हो कि किसने बनाया है, तो आप ट्रांसकिया बायोमेडिकल का नाम देंगे। अगर ये पूछा जाए कि किसने इसको जो है अनवील किया, तो अजय कुमार का आप नाम याद देंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सर मैथ और रीजनिंग को एज इट इज जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है कि नंबर सीरीज पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, अल्फाबेटिक सीरीज पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, रीजनिंग एज कम्पेयर टू मैथ आसान देखने को मिल रही है। मैथ और रीजनिंग जो है सर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम आराम से कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैथ में जो है टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको आंसर ना निकाल पाएँ। इंग्लिश के लिए बिल्कुल सेम पैटर्न जो पहले जैसे चल रहा है कि आपके पास एंटोनिम सिनोनिम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहीं कहीं पर आपके पास पैसेज थोड़ी छोटी दी जाती है, कहीं कहीं पर एरर के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उम्मीद करेंगे इन क्वेश्चन के माध्यम से और इनके जो आपके पास आंसर हमने दिए हैं आपको अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप बड़े बेहतर तरीके से इन चीज़ों के इस्तेमाल कर पाएंगे। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।